Write a question. In case of SHM, in the case of SHM, number 1, what fraction of total energy, what fraction of total energy is kinetic energy, what fraction of total energy is kinetic energy, and what fraction of potential energy, what fraction of potential energy when displacement is 1/2, when displacement is 1/2, displacement is 1/2 of the amplitude, इसी में क्वेश्चन नंबर 2, and what displacement kinetic energy and potential energies, and what displacement kinetic energy and potential energy are equal. Kinetic energy and potential energy are equal. इस क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट a/2 है, इसको अच्छे से समझें। एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मेजर कहां से किया जाता है? मीन पोजीशन से। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, जिसको अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि यदि पार्टिकल यहां पर हो, इस पर हो, a/2 पर हो, पार्टिकल यहां पर, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब उनका रेशियो क्या होगा। a/2 पर काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों का रेशियो पता लगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन में आपको पिछला करवा चुका हूं, ठीक है? उससे आइडिया लो और ट्राई करो। आपको 2 मिनट का समय ट्राई करने के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी हो गया और टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो सबसे पहली बात है फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन कब निकालना है? जब y इक्वल्स टू कितना होगा? a/2, ये दिया हुआ है। y इक्वल्स टू a/2 के केस में आप काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन किसका? काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। तो इसमें टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी का कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन निकालना है आपको किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। किसमें? टोटल एनर्जी में। तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, हाफ m omega square a square minus y square, but the value of y is it means 1/2 m omega square a square minus a square by 4. Agree? Yes, sir. It means 1/2 m omega square 3a square हो जाएगा, 3a square upon 4। ये किसका निकाला आपने? काइनेटिक एनर्जी। ये रही काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होती है? होती है हाँ। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर रख दो, ये टोटल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया उसको मैंने। समझ में आ रहा है सबको? अब इस टर्म जो बचा हुआ है कितना बचा देखो 3/4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E 3/4। आपको कैलकुलेट क्या करना था काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो गया 3/4। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कितना है 3/4% है। 3/4% मतलब 75%। यू कैन से किसका कैलकुलेशन किया गया आपने काइनेटिक एनर्जी। ऐसी पोटेंशियल के लिए कर सकते हो। वैल्यू एक ही कितनी y की वैल्यू क्या होगी a/2। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू means potential energy equals to half m omega square a square by 4। Agree? So potential energy equals to 1/2 m omega square a square 1/4। Agree? ये क्या हो गया E। तो potential energy equals to E 1/4, इसलिए potential energy upon E equals to कितना हो गया 1/4। तो जब एम्पलीट्यूड हाफ रहेगा, अब ये डाटा याद कर ले क्योंकि बहुत काम आता है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है तो इस केस में टोटल एनर्जी का 3/4% क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और 1/4% होती है पोटेंशियल एनर्जी। कब? जब कोई पार्टिकल एक्सेचन कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये रही मीन पोजीशन, ये रहा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये रहा नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ए का आधा मतलब आधा यहां पर होगा पार्टिकल मिड में a/2 पर। इस समय इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3/4% और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 75% काइनेटिक एनर्जी और 25% पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन भी समझो और कॉन्सेप्ट भी समझो। समझ में आया? निकालते बन जाएगा सबसे सिंपल था, बस दिया था y की वैल्यू a/2 थी, उसको रखा हमने निकाल दिया। ये पहला हाफ हमने कवर किया। इस क्वेश्चन में एक और है, क्या पूछा था व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। किस डिस्प्लेसमेंट में, मतलब यहां से कितना जाए, हम यहां देख रहे हैं 75% है 25% ये 3/4 और 1/4। कब दोनों एनर्जी 1/2 ये क्वेश्चन है। तो इस बार क्या कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट दिया था, एनर्जी कैलकुलेट की। अब एनर्जी दी है हाफ, क्या कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। चलो ट्राई करो। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है कि किस डिस्प्लेसमेंट पर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है किस डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब y निकालना है। यू हैव टू मेजर द y। कब? जब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। y वैल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बोले काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी की। ये तो टेंशन खत्म करो, ठीक है। अब बच गया छोटा सा a स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर लिख दो, एक स्टेप कम हो जाएगी। इसका मतलब होगा a इक्वल्स टू √2y लिख सकता हूँ तो y इक्वल्स टू क्या हो गया इस डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। सिंपल था। a/√2 एम्पलीट्यूड में √2 से डिवाइड करिए, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उस डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है इन द केस ऑफ एसएचएम। दिमाग में फिक्स करिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आते हैं हर समय कैलकुलेट नहीं करना होता, कुछ प्राइमरी डाटा याद रखना चाहिए। तो इन द केस ऑफ एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कब इक्वल होती है जब डिस्प्लेसमेंट a/√2 होता है, ठीक है। और सेकंड डाटा इंपॉर्टेंट था, इसी न्यूमेरिकल से लिखा है कि यदि डिस्प्लेसमेंट a/2 हो तो काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर
3/4 होती है और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 होती है। मतलब इसी न्यूमेरिकल से आपके पास दो इंपॉर्टेंट डाटा है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज a/2, इफ डिस्प्लेसमेंट इज मीन पोजीशन और a/2 मतलब यहां पर इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ E और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ E। एक डाटा ये मिला। एक और क्या मिला, यदि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कैलकुलेट करेंगे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो, a/√2 हो। इस समय में इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा दोनों? फिक्स हुआ दिमाग में? उठा के फिल इन द ब्लैंक्स न्यूमेरिकल में आ जाएगा। तो सोचना नहीं, या तो कैलकुलेट करके आंसर दो या दिमाग में फिक्स रखो। तो कुछ चीजें जो एकदम बेसिक्स होती है दिखाई दे रही है आपने नीचे। क्लियर हो रहा? चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। या ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल the amplitude of a particle executing SHM with frequency of 60 hertz, with frequency of 60 hertz is 0.01 meter, is 0.01 meter. Amplitude is 0.01 meter. The max value of the acceleration, the max value of the acceleration, the max value of the acceleration of the particle is, the max value of the acceleration of the particle is। आपको बताना है कि प्रैक्टिकल पार्टिकल का मैक्स एक्सेलरेशन कितना होगा, ऐसे कैलकुलेट है। फिर से आपको समय दिया जा रहा है, कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर वाई, लेकिन माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है। मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं इसे हटा सकता हूं पहली बात को। अभी हो गया ओमेगा स्क्वायर वाई। नाउ बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है। आपको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 अपॉन टी होता है, और हमें ये भी पता है कि n इक्वल्स टू 1/t होता है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के अपोजिट होती है। तो इस केस में मैं क्या ओमेगा इक्वल्स टू 2πn लिख सकता हूँ। ये चीज मुझे यहाँ हेल्प करेगी क्योंकि मुझे पाई के वैल्यू पता है, n दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में n दिया है, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, m max equals to 2πn का होल स्क्वायर y। डिस्प्लेसमेंट भी दिया है देखो। अब यहां पर f max इक्वल्स हो जाएगा 4π स्क्वायर n स्क्वायर y। अब इसके आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा, खुद से करो। चलो यहां तक पहुंचा। सब कुछ आपके पास है, n के वैल्यू आपके पास है, y के वैल्यू आपके पास है, पाई के वैल्यू नहीं डालोगे तो पाई भी आंसर दे देगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहाँ पे देखो, एक और पुट कर दे, सोचो f max 4π स्क्वायर, n की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर। ठीक है,
अब बोलेंगे सर y क्या है? उसने क्या बोला? मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू रखोगे? a की, मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर, या उसको मैं 1/100 लिख दूं, चलेगा? अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कितना आ रहा? 4 पाई स्क्वायर 3600 into 1/100 0 कितना आ गया? कितना आया? 144 यूनिट क्या होगी बोलो? 144 पाई स्क्वायर यूनिट क्या होगी बेटा? एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो, मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी ना। वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकंड, उसमें चेंज मीटर पर सेकंड। ये लिखा था, आप रट्टू होते हो, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है सर, ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है वो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने ये लिखा मीटर पर सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकली, और वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ डिवाइड बाय x। ये बड़ी इकट्ठे लिख दिया जाता है, इतना लंबा लिखने के बजाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो छापो जल्दी, हो गया? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए एकदम सिंपल देगा, ठीक है? अब तक जो पढ़ा है उसी के बेस पर। मैं राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है, मैं जल्दी करूं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, what fraction of total energy in case of SHM, what fraction of total energy is kinetic energy, what fraction of total energy is kinetic energy, and what fraction of potential energy, and what fraction is potential energy, what fraction is potential energy when displacement is 1/4 of its amplitude. Displacement is 1/4 of its amplitude. डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का 1/4 है। कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो, ए बाई को किया था ना, बस 1/4 में करना है। इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A particle starts next question. A particle starts oscillating simple harmonically. A particle starts oscillating simple harmonically from its equilibrium position with the time period t, capital T, with the time period capital T, determine the ratio of kinetic energy and potential energy. Determine the ratio of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy and potential energy at the time
at the time t equals to t by 12, t equals to t by 12 second. इस बार उन्होंने टाइम दिया है कि टाइम कितना है t by 12, t by 12 पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। जब t कितना होगा t by 12, ठीक है, कर सकते हैं। पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। तो आपको रेशियो निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन डाटा दिया है टी में, तो टी की टर्म में लाना पड़ेगा किसको, ओमेगा। अभी किया था, चलो करके देखो। सबसे पहले तो आपको टाइम दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का पता लगने पर ही आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट का आपको पता लगाना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये एसएचएफ इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब वो मीन पोजीशन पे होता है, और जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो फाई नॉट कितना होता है, 0। मतलब इस केस में आप सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं फाई नॉट नहीं लगेगा। फाई नॉट क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम मतलब पेंडुलम यहाँ था, पार्टिकल मीन में था, तो मीन में अपना इनिशियल फेज कितना होता है, 0। ये चीज क्लियर हुई। अब आपको इसके हेल्प से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 बाय t, वैल्यू रख दो 2 बाय t उसमें। ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन t, और t कितना दिया है, t कितना दिया है, फिर t दिया है ना, t बाय 12, t से t कैंसिल, ये हो गया y इक्वल्स टू a, हाँ a साइन, ये 2 से 6 पर कट जाएगा, पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब कौन सा एंगल, 180 अपॉन 6 30, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू जल्दी बोलो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब यहां बताओ मुझे, अभी बोला था डिस्प्लेसमेंट a/2 है, बहुत अच्छे से बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से a/2 होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अभी पढ़ा था 3/4 E है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 1/4 E। ये रही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, आपको बस ऑलरेडी पता है, आपको बगैर कैलकुलेशन के पिछले वाले न्यूमेरिकल से, इसलिए बोला था याद रखा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, रेशियो, इसकी वैल्यू भी आपने जैसे आपने a/2 निकाला तुरंत क्लिक कर दिया कि a/2 निकाला मतलब पोटेंशियल एनर्जी a/2 में कितनी हो गई, 1/2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3/4 है, 3/4 E। तो आप दोनों को वैल्यू रखो, बताओ मुझे रेशियो कितना होगा, कर सकते हो, चलो जल्दी सॉल्व।
मुश्किल था? सबको समझ में आया? यस सर। अगर आपने पिछला वाला डाटा याद नहीं रखा होता तो दोबारा कैलकुलेट करना। बेटा यही अंदर है एकेडमिक में, कंपटीशन में स्टूडेंट्स को कुछ स्टेप्स याद रहती हैं तो बीच के स्टेप्स बाईपास करते उससे स्पीड आती है। अब इसी क्वेश्चन में आपने देखा, चूंकि मैंने पिछली बार फोकस करके आपको अलग से बोला था कि आपको इस केस में आपने कम से कम 5 से 6 स्टेप बाईपास करके आंसर दे दिए तो आपकी स्पीड बढ़ी ना। बस आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत सारे स्टेप्स करेंगे तो जो कम प्रैक्टिस करता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। कॉम्पिटिशन का मतलब इकट्ठे 10 स्टेप आगे 15 स्टेप आगे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। सबको समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जो चीज एक बार डिराइव कर लिए दिमाग में उसको फीड करके फिक्स करें। जल्दी नोट करें इसे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ वेट 10 किलोग्राम। A body of weight 10 kilogram. A body of weight 10 kilogram is executing SHM. Is executing SHM with a velocity 6 meter per second. With a velocity 6 meter per second. After 1 second of starting from mean position. After starting from mean position. After 1 second starting from mean position, if its time period is 6 seconds, find its kinetic energy, potential energy and total energy. Find its kinetic energy, potential energy and total energy. इस क्वेश्चन में मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, स्मॉल टी में दिया है आफ्टर 1 सेकंड, टी गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है। तो बस आपको एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। आप काइनेटिक एनर्जी देखो बेटा, आप काइनेटिक एनर्जी तो आप उसके काइनेटिक एनर्जी के जनरल इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का जनरल इक्वेशन क्या है? 1/2 m v स्क्वायर। यहाँ पे इसको u लिखा था, एक्चुअली वेलोसिटी v है। तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, कितनी होगी? 1/2 10 into 36। ठीक है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो कितना रहा बोलो? कितना आएगा ना 5 से? कितना आया? 180 किलोग्राम जूल क्या होगा? बेटा यूनिट तो बोला करो, एनर्जी की यूनिट। अब आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये अब आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। बताइए कितनी होगी? और टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करना है।
वहां पे उसको पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कितनी है। मैंने टी दिया है तो ओमेगा को टी में कन्वर्ट कर लेना। चलो वैल्यू पुट करो, सब कुछ आपके पास है। या एक काम करते हैं, इस टर्म को ओमेगा की टर्म में निकाल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे अब इतना सॉल्व करके देखिए, ए ओमेगा कॉस 2 पाई टी कितना है बेटा? 1/6 1/3 5/3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2। v इक्वल्स टू क्या लिख दूं? a ओमेगा अपॉन 1/2 ठीक है। और v कितना दिया है? 6 मीटर पर सेकंड। a ओमेगा इक्वल्स टू 12 लिख सकता हूं मैं? a ओमेगा इक्वल्स टू 12 लिख सकता हूं? मेरा इसकी वैल्यू 6 है ना? a ओमेगा इक्वल्स टू 12। कोई डाउट यहां तक? अब पूछा था टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी प्लस एनर्जी। ये फॉर्मूला लगाओ, 1/2 f ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर 1/2 m की वैल्यू कितनी है? 10। ये एक्चुअली क्या है? इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, a ओमेगा कितना है? 12 का स्क्वायर, तो e टोटल कितना आ जाएगा बोलो? 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? 720 किलोग्राम। यूनिट क्यों नहीं बोलते? अब बचा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस टोटल एनर्जी कितनी निकली? 720। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी? 180। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? कितनी आ गई? 60 के 40 540 जूल। तो ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी, ये रही आपकी टोटल एनर्जी, ये रही पोटेंशियल। सिंपल था। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने करे हैं। आफ्टर दिस हम पेंडुलम की स्टडी स्टार्ट करेंगे आफ्टरनून से। थैंक यू।